मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान तनवीर सादिक है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम उमर अब्दुल्ला खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, यहाँ अगर हम कहेंगे यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा, कहा कि वो लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सवाल किया, क्या सीएम उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों के ही या मुस्लिम के ही सीएम है या फिर जम्मू के ही, क्या कहेंगे? वो मुझे माफ कीजिएगा, वो बेवकूफ हो गए हैं। अब उनको शायद अब और कोई सियासत नहीं है, बस यही घटिया सियासत जो उनने हमेशा की है इस मुल्क में, वही सियासत यहां भी लाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसमें भरोसा करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और हम उसी चीज पे, हमारी जो पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो यही है। हम कभी जम्मू और कश्मीर को आपस में नहीं लड़ाना चाहते। अगर ऐसी बात होती तो हम दरबार मुंह रेस्टोर नहीं करते। हम चाहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के लोग आपस में मिले। हमने तब भी सियासत, ये गंदी सियासत नहीं खेली जो आज की ये खेल रहे हैं। और अगर ये बोल रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं ये टेररिस्ट हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी न्यूज आए थे जहां OGWs आज भी उनकी पार्टी में है, जो क्या वहां जाते हैं फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो अफसोस होता है कि जानबूझ के कश्मीरियों को और कश्मीरी मुसलमानों को ऐसी बात करना, जबकि उस माहौल में जहां इस मुल्क में अगर एक कश्मीरी मुसलमान बाहर जाता है तो उसको शक की नजर से देखते हैं। तो ऐसे बयान मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और ऐसे बयान बिल्कुल सियासत में और जमहूरियत में नहीं करने चाहिए। दूसरा सवाल, क्योंकि बजट सेशन अब फरवरी में होना है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह से आवाम को फायदा होगा? उमर अब्दुल्ला सरकार और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है वो जब से बनी है, हमारी एक ही कोशिश रही है कि हम जो भी फैसले करें लोगों के हित में करें। उम्मीद करते हैं कि जो आज का बजट होगा वो अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा, लोगों के लिए होगा। हमने 5 साल का मैंडेट मांगा है, हमारा मंजूर भी 5 साल के लिए है। हम हर एक साल अच्छी अच्छी न्यूज देते रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि इस साल का बजट में भी अच्छी न्यूज हो जाए। जिस तरह से आपको मालूम है, रिजर्वेशन को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आप के जो MP हैं उन्होंने कई सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने हाउस अरेस्ट पे सवाल किया है, या उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरफ से हुकूमत को दावत दी है कि अगर उनके बस में नहीं है तो वो दिल्ली जाके या LG के ऑफिस में एहतजाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब उस पर नहीं आया है। नहीं, इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन एक इशू है, हम समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसीलिए 6 महीने के अंदर अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, उसके ऊपर सब कमेटी बनाई और लीगल ओपिनियन इसलिए लिया ताकि ये खोखला ना बने। उसके बाद इसको लोक भवन में भेजा। वहां तक जितना हमें काम करना था करा, हम इसको परस्यू कर रहे हैं। लोक भवन के साथ हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रुकावट आनी चाहिए। मुझे लगता है जो लोग इसके ऊपर बात करते हैं, चाहे वो सुनील शर्मा हो, सजाद लोन साहब हो या बाकी लोग, उन लोगों को भी अपना इस्तेमाल करना चाहिए, अपना रसूख, और इस रिपोर्ट को जल्दी करना चाहिए। हमारा जितना हाथ में उतना करेंगे, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि स्टेटहुड, बिजनेस रूल, स्पेशल स्टेटस सब वही लोक भवन से ही गया है। हम उसके ऊपर भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जिद्दोजहद करेंगे। ये हुकूमत वादाबंद है कि हम हर एक तबके को, हर एक इंसान को जिसने इस हुकूमत पे भरोसा किया है, उसका जो फर्ज है और उसका जो अपनी तरफ से भरोसा है इस सरकार पे, वो हम पूरा करें। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि वी आर कमिटेड, दूसरी जानिब स्टूडेंट्स परेशान हैं, कई सारे पोस्ट्स आ रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है LG ऑफिस में, तो हुकूमत क्यों नहीं पहल कर रही है कि जल्द से जल्द वहां से रिपोर्ट? आपको हम कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वही तो पहल है। मैं कहता हूं यही सवाल आप जाइए, जहां भी राजभवन के LG साहब बैठे हैं उनसे यही सवाल कीजिए। आप आराम से, बिल्कुल आपका हक बनता है हमसे सवाल करने को, और मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया कि ये सीक्वेंस किस तरह वादा किया था और वो वादा हमने पूरा किया। यही सवाल अब आप राजभवन से कीजिए, सुनील शर्मा से कीजिए कि आप मुझे ये बताइए। वो तो कहते थे फाइल कोई रुकी हुई नहीं है, तो फाइल तो रुकी है, मैं बता रहा हूं आपको, फाइल रुकी है। वो फाइल छोड़ दीजिए ताकि ये जो इतने सारे मसाइल हैं वो ठीक हो जाए। हर साल 10,000 12,000 के करीब लोग रिटायर होंगे और नए नौकरियां आएंगी। मैं भी चाहता हूं कि हर की रैशनलाइजेशन हो जाए ताकि लोगों के जो एहसासात हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, वो खरी उतरे। आखिरी सवाल, VPN को लेकर। VPN एक तरफ से बैन हुआ, दूसरी जानिब से पुलिस का एक्शन भी हमने देखा। कई सारे इंडिविजुअल्स को बुलाया गया जो VPN इस्तेमाल करे, तो क्या किस तरह से आप इसे देखते हैं? हालांकि पुलिस का कहना है कि कई अनलॉफुल एक्टिविटीज है जो VPN के जरिए की जा रही थी। अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज है तो उसमें कोई भी हम में से कोई इसको अपोज नहीं करेगा।
अगर वीपीएन इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है तो मुझे लगता है वो ठीक है, वो गलत है। बट अगर ऐसी कोई चीज है जहां वीपीएन और किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि पुलिस की नजर है, काउंसलिंग होगी उसमें। बट मिसयूज अगर वीपीएन होगा, और वो भी रियासत जम्मू कश्मीर में जहां पिछले ही साल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो मुझे लगता है उस पर थोड़ी सी हमें भी थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। हम जो भी इस पे वीपीएन में या इंटरनेट पे या आज डिजिटल जमाना है, हमें भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा अपने कामों में। तो नाज़रीन, ये तनवीर सादिक थे, एनसी के तर्जुमान। मेरे साथ अयूब खान है, मैं श्रीनगर से आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 के लिए।